अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्फो प्लस में खुश आमदीद। आज की वीडियो कर्नल शेर खान के नाम के जिनकी शहादत पर दुश्मन ने भी तारीफ कर डाली। ये बात शाज़ो नाज़र ही देखने में आई है कि दुश्मन की फौज अपने मुकाबले के किसी फौजी की बहादुरी की दाद दे और अपने हरीफ से ये कहे कि फलां फौजी की बहादुरी की कदर की जानी चाहिए। 1999 की कारगिल जंग के दौरान ऐसा ही वाक़या पेश आया जब टाइगर हिल के महाज पर पाकिस्तानी फौज के कप्तान कर्नल शेर खान ने इतनी बहादुरी के साथ जंग की कि इंडियन फौज ने उनकी शुजाअत का एतराफ किया। उस लड़ाई की कमांड संभालने वाले ब्रिगेडियर MS बाजवा ने BBC को बताया कि जब ये जंग खत्म हुई तो मैं इस अफसर का कायल हो चुका था। मैं 1971 की जंग भी लड़ चुका हूँ। मैंने कभी पाकिस्तानी अफसर को ऐसे क़यादत करते नहीं देखा। बाकी सारे पाकिस्तानी फौजी कुर्ते पजामों में थे और वो तन्हा ट्रैक सूट में था। हाल ही में कारगिल पर शाया होने वाली किताब कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर की मुसन्निफा रचना बश्त रावत का कहना है कि पाकिस्तानियों ने टाइगर हिल पर 5 मुकामात पर अपनी चौकियां कायम की थीं। पहले 8 सिख रेजिमेंट को उन पर कब्जा करने का काम दिया गया, लेकिन वो नहीं कर पाए। बाद में जब 18 ग्रेनेडियर्स को भी उनके साथ लगाया गया तो वो किसी तरह इस पोजीशन पर कब्जा करने में कामयाब हुए। लेकिन कैप्टन शेर खान ने एक जवाबी हमला किया। पहली बार नाकाम होने के बाद उन्होंने अपने फौजियों को दोबारा तैयार करके हमला किया। जो ये जंग देख रहे थे वो सब कह रहे थे कि ये खुदकुश हमला था। वो जानते थे कि ये मिशन कामयाब नहीं होगा क्योंकि इंडियन फौजियों की तादाद उनसे कहीं ज्यादा थी। ब्रिगेडियर बाजवा कहते हैं कि कैप्टन शेर खान बहुत बहादुरी से लड़े। आखिर में हमारा एक नौजवान कृपाल सिंह जो जख्मी पड़ा हुआ था, उसने अचानक उठकर 10 गज के फासले से एक ब्रस्ट मारा और शेर खान को गिराने में कामयाब रहा। उनके मुताबिक पाकिस्तानी हमले के बाद हमने वहां 30 पाकिस्तानियों की लाशों को दफनाया, लेकिन मैंने पोर्टर्स भेजकर कैप्टन कर्नल शेर खान की लाश को नीचे मंगवाया और हमने इसे ब्रिगेड हेडक्वार्टर में रखा। जब कैप्टन शेर खान की लाश वापस की गई तो उनकी जेब में ब्रिगेडियर बाजवा ने कागज का एक पुर्जा रख दिया जिस पर लिखा था कि 12 NLI के कप्तान कर्नल शेर खान इंतहाई बहादुरी और बेजिगरी से लड़े और इन्हें इनका हक देना चाहिए। कैप्टन कर्नल शेर खान पाकिस्तान के मौजूदा सूबे खैबर पख्तूनख्वा के गांव नवाकली में पैदा हुए थे। उनके दादा ने कश्मीर में सन 1948 की मुहिम में हिस्सा लिया था। उन्हें यूनिफॉर्म में मलबूस फौजी अच्छे लगते थे। चनाचे उनके यहाँ जब पोता पैदा हुआ तो उन्होंने कर्नल का लफ्ज उनके नाम के साथ जोड़ दिया। ताहम उस वक्त उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस नाम की वजह से उनके पोते की जिंदगी में मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। कारगिल पर लिखी गई किताब विटनेस टू ब्लंडर्स के मुसन्निफ इशफाक हुसैन बताते हैं कि कर्नल लफ्ज शेर खान के नाम का हिस्सा था और वो इसे बहुत फख्र से इस्तेमाल करते थे। कई बार इससे काफी मुश्किलें भी पैदा हुई। जब वो फोन उठाकर कहते थे कि लेफ्टिनेंट कर्नल शेर स्पीकिंग, तो फोन करने वाला समझता था कि वो कमांडिंग ऑफिसर से बात कर रहा है और वो उन्हें सर कहना शुरू कर देता। तब शेर मुस्कुरा कर कहते कि वो लेफ्टिनेंट शेर हैं, मैं भी आपकी बात कमांडिंग ऑफिसर से करवाता हूँ। कर्नल शेर ने अक्टूबर 1992 में पाकिस्तानी फौजी एकेडमी में शमूलियत इख्तियार की थी। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी। उन्हें दाढ़ी साफ करने को कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनके आखिरी सेशन में उनसे दोबारा कहा गया कि आपकी कारकर्दगी अच्छी रही है, अगर आप दाढ़ी साफ कर देते हैं तो आपको अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है, लेकिन उन्होंने दोबारा इनकार कर दिया। इसके बावजूद उन्हें बटालियन क्वार्टर्स मास्टर की पोजीशन दी गई। कैप्टन शेर खान जनवरी 1998 में डुमेल सेक्टर में तैनात थे। सर्दियों में जब इंडियन फौजी पीछे चले गए तो वो चाहते थे कि उनके ठिकाने पर कब्जा कर लें। इस सिलसिला में वो आला अफसरान से अभी इजाजत लेने के बारे में सोच रहे थे कि कैप्टन शेर खान ने इतला भेजी कि वो चोटी पर पहुंच चुके हैं। कर्नल इशफाक हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि कमांडिंग ऑफिसर तजब्जुब में थे कि क्या करें। उसने अपने आला हुकाम तक बात पहुंचाई और उस हिंदुस्तानी चौकी पर कब्जा जारी रखने की इजाजत मांगी, लेकिन इजाजत नहीं दी गई और कैप्टन शेर से वापस आने के लिए कहा गया। वो वापस आ गए, लेकिन आते आते हिंदुस्तानी पोस्ट की बहुत से अलामती चीजें मसलन इंडियन फौजियों की वर्दियां, दस्ती बम, वाइकर गन के मैगजीन, गोलियां और कुछ बैग उठा लाए। 4 जुलाई 1999 को कैप्टन शेर को टाइगर हिल पर जाने के लिए कहा गया। वहाँ पाकिस्तानी फौजियों ने 3 दिफाई लाइनें बना रखी थीं, जिन्हें कोड नंबर 129 A, B और C दिया गया था। इंडियन फौजी 129 A और B दिफाई लाइन को काटने में कामयाब हो गए थे। कैप्टन शेर शाम को 6 बजे वहां पहुंचे और हालात का जायजा लेने के बाद दूसरी सुबह उन्होंने इंडियन फौजियों पर हमला करने का मंसूबा बनाया। कर्नल इशफाक हुसैन लिखते हैं कि रात को उन्होंने सारे सिपाहियों को जमा किया और शहादत पर एक तकरीर की। सुबह 5 बजे उन्होंने नमाज अदा की और कैप्टन उमर के साथ
حملے پر نکل گئے۔ وہ میجر ہاشم کے ساتھ 129B پر ہی تھے کہ انڈین فوجیوں نے جوابی حملہ کر دیا۔ خطرناک صورتحال سے بچنے کے لیے میجر ہاشم نے اپنے توپ خانے سے اپنی پوزیشن پر ہی گولہ باری کی بات کہی۔ جب دشمن فوجی بہت قریب آئے تو فوجی ان سے بچنے کے لیے اس قسم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کرنل اشفاق حسین آگے لکھتے ہیں کہ ہماری اپنی توپوں کے گولے ان چاروں طرف گر رہے تھے۔ پاکستانی اور انڈین جوانوں کی دست بدست لڑائی ہو رہی تھی۔ تبھی ایک انڈین نوجوان کا برسٹ کیپٹن کرنل شیر خان کو لگی اور وہ نیچے گر گئے۔ باقی پاکستانی فوجیوں کو انڈین فوجیوں نے وہیں دفن کر دیا تھا، لیکن کیپٹن شیر خان کی جسد حاکی کو پہلے سری نگر اور پھر دہلی لے جایا گیا۔ کیپٹن شیر خان کو پاکستانی فوج کا سب سے بڑا اعزاز یعنی کہ نشان حیدر سے نوازا گیا۔ بعد میں ان کے بڑے بھائی اجمل شیر نے ایک بیان میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا دشمن بھی کوئی بزدل دشمن نہیں۔ اگر لوگ کہیں کہ انڈیا بزدل ہے تو میں کہوں گا نہیں، کیونکہ اس نے اعلانیہ کہا ہے کہ کرنل شیر ہیرو ہے۔ 18 جولائی 1999 کی نصف شب کو ملیر چھاونی کے سینکڑوں فوجی کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچ گئے تھے، جنہوں نے کیپٹن کرنل شیر خان کی لاش حاصل کی۔ ان کے دو بھائی اپنے آبائی گاؤں سے وہاں آئے تھے۔ کرنل اشفاق حسین لکھتے ہیں کہ صبح 5:01 پر طیارے نے رن وے کو چھوا۔ اس کے پچھلے حصے سے 2 تابوت اتارے گئے۔ ایک میں کیپٹن شیر خان کا جسد حاکی تھا، دوسرے تابوت میں رکھی لاش کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ ان تابوتوں کو ایمبولینس میں رکھا گیا اور اس جگہ لے جایا گیا جہاں ہزاروں فوجی اور عام شہری موجود تھے۔ بلوچ ریجمنٹ کے جوانوں نے ایمبولینس میں تابوت اتار کر عوام کے سامنے رکھا، جہاں خطیب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز کے بعد اس تابوت کو پاکستانی فضائیہ کے طیارے پر دوبارہ رکھا گیا۔ وہ طیارہ کراچی سے اسلام آباد پہنچا، جہاں ایک بار پھر نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان کے صدر رفیق تارڑ بھی موجود تھے۔ اس کے بعد کیپٹن شیر کی لاش ان کے آبائی گاؤں لے جائی گئی، جہاں ہزاروں افراد نے اس بہادر فوجی کو الوداع کیا۔ ان کے اس گاؤں کا نام اب ان کے نام پر رکھ دیا گیا ہے۔